हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्यूरो इंग्लिश। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम अपनी फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की इस फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे फ्रेजल वर्ब्स का जो पुट से स्टार्ट होती हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में हमने डिस्कस कर रखा है गेट का यूज़ करते हुए फ्रेजल वर्ब्स का और कम का यूज़ करते हुए फ्रेजल वर्ब्स का। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग्स एंड फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी हेल्प करते हैं इन योर जनरल स्पीकिंग। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पुट का यूज़ करके कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली जनरल स्पीकिंग में। आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो है पुट आउट। फ्रेंड्स, पुट आउट का यूज़ करते हैं हम किसी ब्राइटनेस जनरेट करने वाले इक्विपमेंट को ऑफ करने के लिए, लाइक टू एक्सटिंग्विश लाइट और फायर, लाइट या आग को बुझाने के लिए। एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। इन हिंदी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कृपया आग बुझा दो, जिसको आप इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं। यू कैन से प्लीज पुट आउट द फायर। यहाँ पुट आउट का यूज कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, या फिर आप एक डिफरेंट मैनर में आप बोल सकते हैं प्लीज पुट द फायर आउट। बोथ ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस आर प्रॉपर एंड करेक्ट, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो मूव करते हैं आगे। तो हमारी स्क्रीन पे एक और एग्जांपल है, कृपया मोमबत्ती बुझा दो। मोमबत्ती को कैंडल कहते हैं, आप सबको पता है। तो आप एग्जाम्पल के सेंटेंस यानी इंग्लिश फ्रेमिंग की ओर देखेंगे तो प्लीज पुट आउट द कैंडल। सेम मैनर, सेम वे, सेम स्टाइल, सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है या सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लीज पुट द कैंडल आउट। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स की ओर और देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम घर का कूड़ा जला रहे थे, बारिश ने आग बुझा दी। एक सेंटेंस है कि कुछ गार्बेज आइटम था, आपने उसे कलेक्ट किया और उसको आप जला रहे थे, है ना, टू डिस्ट्रॉय इट, है ना। और बारिश हुई, बारिश ने आग बुझा दी। तो दो सेंटेंसेस है हमारे पास और हम देखते हैं इनको। वी वर बर्निंग द हाउस होल्ड गार्बेज और वेस्ट। वेस्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं या गार्बेज मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वी वर बर्निंग, हम जला रहे थे, द हाउस होल्ड गार्बेज और वेस्ट, घर का कूड़ा। द रेन पुट आउट द फायर, और बारिश हुई और बारिश ने जो भी आग थी, जो भी हमने जलाया तो उसे बुझा दिया। सो आई थिंक यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। आपको कोई भी डाउट है आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम 24/7 सपोर्ट देने के लिए अवेलेबल रहते हैं। यू कैन चैट टू अस ओवर देयर। तो आगे मूव करते हैं वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक और सेंटेंस आपके सामने है, कृपया ट्यूबलाइट मत बंद करना या बंद मत करना। एक सेंटेंस है जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो टू नॉट टू स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट। तो स्विच ऑफ की जगह आप पुट आउट का यूज करके कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, क्योंकि हम पुट आउट फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, प्लीज डोंट पुट आउट द ट्यूबलाइट, या प्लीज डोंट स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट। स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट इज अ नॉर्मल वे एंड पुट आउट की यूज करके आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट पुट आउट द ट्यूबलाइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है टू पोस्टपोन और टू डिले। किसी चीज को पोस्टपोन करना या डिले करना, यानी किसी चीज में देरी करना, विलंब करना। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की और बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्जांपल है हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसने मीटिंग कल तक के लिए पोस्टपोन कर दी। पोस्टपोन का मतलब डिले कर दिया है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल टुमारो, या ही पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो। पोस्टपोन द मीटिंग इज द नॉर्मल वे वी से, लेकिन जब हम एक फ्रेजल वर्ब लाइक पुट ऑफ का यूज करके बोल देंगे तो आपका सेकंड सेंटेंस आप फॉलो करेंगे, ही पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो। उसने मीटिंग को कल तक के लिए कैंसिल कर दिया ड्यू टू एनी रीजन। रीजन कुड बी एनीथिंग, इट्स जस्ट अ सेंटेंस। आइए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, अब हमें ये पार्टी अगले महीने प्लान करेंगे, या अब हम ये पार्टी अगले महीने प्लान करेंगे। किसी भी काम के लिए, लाइक समथिंग गुड हैड हैपेंड और आप उसके लिए पार्टी प्लान कर रहे थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि अब ये पार्टी हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। वी विल नाउ प्लान दिस पार्टी नेक्स्ट मंथ, या फिर वी विल पुट ऑफ दिस पार्टी अंटिल नेक्स्ट मंथ, या वी हैव द पार्टी। वी हैव द पार्टी मतलब यहाँ हैव का यूज एक
कह सकते हैं कि जैसे हम हैव का यूज़ करते हैं, जैसे हैव द टी, प्लीज़ हैव द कॉफ़ी, उसी तरीके से वी विल हैव द पार्टी, वी विल हैव द पार्टी या वी विल पुट ऑफ दिस पार्टी अंटिल नेक्स्ट मंथ। आई थिंक यू मे हैव गॉट इट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स या अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, उसने मीटिंग 10 जनवरी तक के लिए पोस्टपोन कर दी। सेम वे है, डेट चेंज हुई है यानी टाइमिंग चेंज हुआ है। ही पोस्टपोन द मीटिंग टू 10th of January, ऐसा भी बोल सकते हैं, या ही पुट ऑफ द मीटिंग टू या ऑन, दोनों की यूज कर सकते हैं। ऑन यानी पर्टिकुलर डेट को, या टू मतलब टू अ पर्टिकुलर टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर प्रेपोजिशन की सीरीज में अभी हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें प्रेपोजिशंस का यूज लाइक टू का, ऑन का, फ्रॉम का, विद इन का, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, उनका डिस्कशन हम वहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर टू और ऑन दोनों प्रेपोजिशन का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑन भी टाइमिंग के लिए यूज किया जाता है और टू भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का। आई थिंक यू मे हैव गॉट इट। तो हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जो पुट से है, वो है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है टू इंसल्ट, किसी को इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, है ना, या टू क्रिटिसाइज समवन, या टू राइट, लिखना, नोट डाउन करना। आइए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किसी की भी बेइज्जती मत करो, यानी इंसल्ट मत करो, किसी का भी अपमान मत करो। एक मैंने जनरल वे में बोल दिया, यहाँ पे मुझे अपमान मेंशन करना था, सो नो इशू। सेंटेंस की मीनिंग पे फोकस करेंगे, नॉट डोंट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक वर्ड। तो कंप्लीट मीनिंग होगा, आप पुट का यूज़ करके या पुट डाउन की यूज़ करके कैसे फ्रेम करेंगे। डोंट पुट एनीवन डाउन, डोंट पुट एनीवन डाउन, किसी का अपमान ना करें, किसी का इंसल्ट ना करें, ठीक है ना। मेरा अपमान मत करो, लाइक समवन इज इंसल्टिंग यू और आप इन रिस्पॉन्स कहना चाहते हैं कि डोंट पुट मी डाउन, मतलब मेरा अपमान मत करो, मेरे मजे मत लो एक जनरल वे में। अगला सेंटेंस है मैं आपको पढ़ाता हूँ, मीन्स आई टीच यू। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। यहाँ नोट डाउन करने के लिए, राइट करने के लिए, लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। एनीथिंग लाइक आई एम टीचिंग यू फ्रेजल वर्ब, सो यू शुड नोट डाउन दिस थिंग, ओके। आई टीच यू, यू पुट इट डाउन इन योर नोटबुक। पुट इट डाउन का यूज, पुट डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर टू वेज टू से आई टीच यू, यू नोट इट डाउन। नोट डाउन का मतलब लिखना, यहाँ पे पुट डाउन का यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि पुट डाउन फ्रेजल वर्ब का डिस्कशन कर रहे हैं। तो विल बी सेइंग आई टीच यू, यू पुट इट डाउन इन योर नोटबुक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑन। पुट ऑन का यूज हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं अपने जनरल लाइफ में, कुछ पहनने के लिए, लाइक कपड़े पहनना, जूते पहनना। आइए एग्जाम्पल्स की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं शर्ट पहन रहा हूँ। मैं शर्ट पहन रहा हूँ, इसे आप नॉर्मली बोलते हैं आई एम पुटिंग ऑन अ शर्ट। पुटिंग ऑन मीन्स यहाँ पे आईएनजी फॉर्मेट यूज करें, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट इज कंटिन्यू, मतलब कि जब कंटिन्यूसली चल रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म का, जिसके बारे में आप सबको आइडिया होगा। इफ़ यू हैव नो आइडिया, विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो अबाउट इट, ठीक है। तो आई एम पुटिंग ऑन अ शर्ट या आई एम पुटिंग अ शर्ट ऑन, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में भी डिस्कशन कर रखा है। नेक्स्ट है उसने चप्पलें पहनी। चप्पलें मीन्स मेरी चप्पलें नहीं है, चप्पल बोल सकते हैं कि उसने चप्पल पहनी है, स्लीपर पहना है। ही पुट ऑन द स्लीपर्स, ही पुट द स्लीपर्स ऑन। बोथ वेज आर करेक्ट, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन से सिंपली ही पुट ऑन द स्लीपर्स, या आप बोल सकते हैं ही पुट द स्लीपर्स ऑन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप। पुट अप की यूज करते हैं हम टू स्टे, रहने के लिए, ठहरने के लिए, कहीं पर आराम करने के लिए, कहीं पर कुछ समय के लिए, रैंडम टाइम के लिए, रुकने के लिए। आइए एग्जांपल्स की ओर फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ एग्जांपल्स हमारी स्क्रीन पे हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आप कहाँ रहते हो। एक जनरल वे में हम इसको बोलते हैं वेयर डू यू लिव और स्टे। वेयर डू यू स्टे या वेयर डू यू लिव। बट आप पुटअप का यूज करके कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेकंड सेंटेंस फॉलो करेंगे, दैट इज वेयर डू यू पुट अप। वेयर डू यू पुट अप मीन्स वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप स्टे कहाँ करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो उन दिनों दिलशाद गार्डन में रह रहा था, ठीक है। तो ही वॉज पुटिंग अप, ही वॉज लिविंग भी आप बोल सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पुट अप, सो विल बी सेइंग ही वॉज पुटिंग अप
इन द दिलशाद गार्डन इन दोज डेज, ठीक है। तो वो उन दिनों दिलशाद गार्डन में रह रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे 2-4 दिन अपने साथ ठहरने दो या दें, ठीक है। सो आप प्लीज़ भी लगा सकते हैं इफ़ यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, सो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ लेट मी पुट अप विद यू फॉर अ फ्यू डेज, या नॉर्मली यू कैन से लेट मी पुट अप विद यू फॉर अ few days. So hope you're getting everything, and again I'll say if you are not getting anything, just find us on Instagram or just drop your comments below in the comment section. We'd love to contact you to tell you more about in depth. Okay, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप। सॉरी, I went back side, so sorry about that. I'll be moving ahead. So the next phrasal verb is put up with. Previous phrasal verb में एक न्यू preposition ऐड हो गया जो कि कह सकते हैं with. To tolerate someone or something. Tolerate का मतलब होता है सहन करना। कोई आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, someone is continuously scolding you, someone is continuously criticizing you and you're just listening him, tolerating him. तो टॉलरेट करना यानी सहन करने के लिए आप यूज़ करते हैं पुट अप विद। आइए सेंटेंसेस की ओर फोकस करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ कैन वी यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब इन आवर जनरल स्पीकिंग। तो एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे है। मैं तेरे गुस्से को सहन नहीं कर सकता, इट्स अ सेंटेंस। तो आप इसको सिंपल बोल सकते हैं कि आई कांट या आई कैनॉट टॉलरेट योर एंगर, मतलब इतना गुस्सा मैं सहन नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दिस मच एंगर, या अभी सेंटेंस है मैं तेरे गुस्से को सहन नहीं कर सकता, तो आई कैनॉट टॉलरेट योर एंगर। आप इसका यूज पुटअप का यूज करते हुए बोलेंगे आई कांट पुट अप विद योर एंगर। आप इसको आई कांट बियर योर एंगर भी बोल सकते हैं। बियर का मतलब पहनना, पहनना मतलब ऑब्टेन करना या टॉलरेट करना, ठीक है। तो फिलहाल में हम बात कर रहे हैं पुट अप विद का, तो विल बी सेइंग आई कैन नॉट पुट अप विद योर एंगर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मोबाइल आए दिन खराब हो जाता है, अब मैं इसे और नहीं सह सकता, मतलब और नहीं यूज कर सकता, ठीक है। दिस मोबाइल मेलफंक्शंस, मेलफंक्शंस का मतलब होता है जो फंक्शन इसका स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ बैड मैनर, है ना। तो दिस मोबाइल मेलफंक्शंस क्वाइट ऑफन का यूज करते हैं हम जब ज़्यादातर प्रायः कोई काम होता है ऑन रिपीट बेसिस, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्वाइट ऑफन। लाइक ही ऑफन कॉल्स मी, वह प्रायः मुझे कॉल करता है, यानी आए दिन मुझे कॉल करता है, ठीक है। तो दिस मोबाइल मेलफंक्शंस क्वाइट ऑफन, आई कांट पुट अप विद इट, मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मतलब मैं इसका यूज नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। अगला फ्रेजल वर्ब है पुट का यूज करते हैं पुट फॉरवर्ड या पुट फोर्थ। ज़्यादातर हम पुट फॉरवर्ड या पुट फोर्थ का यूज करते हैं योजना या किसी व्यूज को रखने के लिए अमंग पीपल्स, लाइक टू ऑफर और टू सजेस्ट अ प्लान और अ नेम और एन आइडिया। किसी भी आइडिया को, किसी नेम को, किसी प्लान को, किसी भी योजना को रखने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं पुट फॉरवर्ड या फोर्थ का यूज, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे है। मैंने आपकी टीम के लिए उसका नाम सजेस्ट किया है, तो आई सजेस्टेड भी बोल सकते हैं in a general way, but we are going to frame this using put forward phrasal verb. तो सेंटेंस होगा I put forward his name for your team, मतलब आपकी टीम के लिए मैं उसका नेम फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पुट फॉरवर्ड मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, एडवाइसिंग यू टू टेक हिम इन योर टीम, मतलब कि आई एम जस्ट सजेस्टिंग हिज नेम फॉर योर टीम। तो आप कैसे बोलेंगे एक फ्रेजल वर्ब का, लाइक पुट फॉरवर्ड या पुट फोर्थ का यूज करके, तो आप बोलेंगे आई पुट फोर्थ हिज नेम फॉर योर टीम या आई पुट फॉरवर्ड हिज नेम फॉर योर टीम। अगला एग्जाम्पल है क्या प्लान सामने रखा है आपने, क्या प्लान सामने रखा है। इट्स अ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ प्लान मतलब जब आप कुछ बेस्ट या कुछ बढ़िया हो जाता है, कुछ बढ़िया देखते हैं, जैसे बोलते हैं व्हाट अ परफॉर्मेंस, जब कोई व्यक्ति बढ़िया सिंगिंग करते हैं, बढ़िया डांस करते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, वेरी जॉयफुल से आप हैप्पीली आप बोलते हैं व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज, इन अ सरप्राइज्ड मैनर या हैप्पीली आप बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप बोल रहे हैं यू एक्सक्लेम विद जॉय। उसी तरीके से यहाँ पे यू एक्सक्लेमिंग एंड सेइंग कि क्या प्लान बताया आपने, वाह क्या आइडिया है ना। तो उसी तरीके से आप बोल सकते हो व्हाट अ प्लान यू हैव पुट फोर्थ या व्हाट अ प्लान यू हैव पुट फॉरवर्ड, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग, अगेन आई विल से जस्ट
डू द सेम एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट थ्रू। पुट थ्रू का यूज हम करते हैं किसी को कॉल ट्रांसफर करने के लिए। मतलब यू आर स्पीकिंग टू समवन, लाइक समबडी कॉल्स यू, कोई आपको फोन करता है और कहता है ही वॉन्ट्स टू टॉक टू योर ब्रदर या सिस्टर या टू एनीवन, टू योर फादर या टू योर डैड। तो आप क्या करेंगे, आप कॉल ट्रांसफर करेंगे अपने डैड को या अपने ब्रदर को, whoever he wants to speak to, है ना। तो पुट थ्रू का यूज करके आप सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, है ना। आइए देखते हैं। तो पुट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है जिसके सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे हैं। कृपया ये कॉल अपने मैनेजर को ट्रांसफर कीजिए, करिए, है ना। यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन, लाइक यू कॉल टू अ कस्टमर केयर एंड नॉर्मल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो है, आप उससे बोल रहे हैं कि प्लीज़ जस्ट ट्रांसफर दिस कॉल टू योर मैनेजर। तो आप पुट थ्रू का यूज़ करके कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे प्लीज़ ट्रांसफर दिस कॉल टू योर मैनेजर, जो कि जनरल वे है। बट पुट थ्रू का यूज़ करके आप बोलेंगे प्लीज़ पुट मी थ्रू टू योर मैनेजर, या पुट मी थ्रू योर मैनेजर, थ्रू टू योर मैनेजर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना। क्या आप मेरी बात गोविंद से करवा सकते हैं, कैन यू प्लीज़ मेक मी टॉक गोविंद, ये जनरल वे है। बट पुट थ्रू का यूज़ करके आप बोलेंगे कैन यू प्लीज़ पुट मी थ्रू टू गोविंद। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स जिनका हम यूज़ करते हैं पुट के साथ। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दैट इज पुट असाइड। पुट असाइड यूज़ करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं, टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए, या टू स्टॉप वरिंग या थिंकिंग अबाउट, किसी चीज़ की चिंता ना, या किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद करना। मतलब यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, मतलब चिंता करना, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, है ना, स्टॉप वरिंग। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। दोस्तों एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे हैं, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, मैं हर महीने अपनी सैलरी से 5000 रुपीज़ बचाता हूँ। somebody is saying, it's just a sentence, है ना। तो आई पुट असाइड या आई जस्ट सेव, आप बोल सकते हैं आई सेव 5000 फ्रॉम माई सैलरी एवरी मंथ। बट यहाँ पे आप यूज करें पुट असाइड फ्रेजल वर्ब का, तो यू विल बी सेइंग आई पुट असाइड 5000 रुपीज़ फ्रॉम माई सैलरी एवरी मंथ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 2 साल से लैपटॉप खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी, है ना। तो शी हैड बीन सेविंग, एक टाइमिंग जुड़ा हुआ है, शी वॉज डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली। सो आपको पता है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो देयर विल बी यूजिंग हैड बीन विद आईएनजी, है ना। तो शी हैड बीन सेविंग सम मनी फॉर 2 years टू बाय अ लैपटॉप, है ना। या शी हैड बीन पुटिंग असाइड, क्योंकि दैट वाज कंटिन्यूड, सो विल बी यूजिंग द आईएनजी फॉर्मेट ऑफ द phrasal verb because as it's a verb, so we'll be saying putting in place of put, है ना। So she had been putting aside some money for 2 years to buy a laptop। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। मतलब यू आर जस्ट टेलिंग टू समवन, या आप किसी को इनकरेज कर रहे हैं कि जस्ट डोंट वरी अबाउट मनी, विल अरेंज इट, है ना। तो कैसे बोलेंगे आप, यू स्टॉप वरिंग अबाउट मनी, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड, या यू पुट असाइड द मनी प्रॉब्लम को आप असाइड रखें, जस्ट कीप इट असाइड, जस्ट अवॉइड थिंकिंग अबाउट दिस, है ना। यू पुट असाइड द मनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड, ओके, या विल बी अरेंज्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग परफेक्टली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अक्रॉस, जिसका यूज करते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और टू कम्युनिकेट, किसी बात के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, या अपनी बात को किसी तक पहुंचाने के लिए। आइए एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। लाइक मैं अपनी भावनाओं को उस तक नहीं पहुंचा पाया, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को उस तक, किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाया। आई कुडंट कम्युनिकेट माई फीलिंग्स टू हिम। कुडंट कम्युनिकेट एक जनरल वे है, बट यहाँ पर आप फ्रेजल वर्ब का यूज करके अगर सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो यू विल बी सेइंग आई कुडंट पुट अक्रॉस माई फीलिंग्स टू हिम और टू हर, है ना। इट कुड बी एनीवन। ठीक है, केवल कुछ शब्दों में पूरी कहानी को बयां करना लगभग नामुमकिन है। मतलब यू टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉसिबल थिंग, लाइक इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ फ्यू वर्ड्स, है ना। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, टू टेल द होल स्टोरी इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू का यूज कैसे करेंगे, इन अपकमिंग वीडियोज विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि टू पुट अक्रॉस द होल स्टोरी इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या जस्ट अ फ्यू वर्ड्स कांट पुट अक्रॉस द होल स्टोरी। दिस इज द स्मार्टेस्ट सेंटेंस। फाइनल सेंटेंस जो है जस्ट अ फ्यू वर्ड्स मतलब कुछ शब्द
cannot put across the whole story, मतलब पूरी स्टोरी को बयां यानी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 3 ways टू फ्रेम these type of sentences using put across, ठीक है। so just a few words can't put across the whole story. I think you're getting this, है ना। केवल कुछ शब्द पूरी कहानी को बयां नहीं कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। So this was the end of the slide, means we have ended our video, and I think you may have got it, and if you haven't got it anything, if you haven't got whatever we have just learned, again I'll say just follow us on Insta, chat to us, drop your comments, problems, issues, anything that you're facing. Do max to max practice, learn max to max, share videos if you like, and if you want others to gain more and more knowledge about this. So thank you so much. Once again I'll say thanks for watching our videos. Thank you.